नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति रहते थे। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं भी थी। बुजुर्ग का रोज नेम था कि वो रोज नर्मदा नदी पर स्नान करने जाते और वहीं स्नान के बाद एक लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करते। फिर पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचते। वह उनके रोज का नियम था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना आने वाला था तो बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा सकता। तब बुजुर्ग की पत्नी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई नर्मदा नदी के तट से जल लाकर आपको दे देगा। तब बुजुर्ग ने कहा कि भगवान, इस बार मेरा बहुत मन है कि हम जोड़े से स्नान करें। तब बुजुर्ग की पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात अपने बेटे और बहुओं से कही। तब वैश्य का बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और सुबह 5 बजे ही मैं घर से निकल जाता हूँ, तो मैं तो आपका यह काम नहीं कर पाऊँगा। फिर बड़ी बहू भी बोली, पिताजी, मुझे भी जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी से जल नहीं ला सकती, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो कुछ कर भी देती, लेकिन पूरे महीने का नेम में यह नहीं निभा पाऊंगी। तब वैसे के छोटा बेटा बहू ने कहा, माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों नर्मदा नदी से आपके लिए जल लाया करेंगे। दोनों जरूर वैशाख स्नान करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है कि हम दोनों माँ पिताजी के लिए जल लेने नर्मदा नदी तट पर तो जाएंगे ही, तो क्यों ना हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब छोटा बेटा और बहू ने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर वैसे दंपति बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन सुबह 4 बजे उठकर वैसे के बेटा बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने नदी में स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने माता पिता को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दंपति ने एक एक जल लोटा निकालकर रख लिया और बाकी के जल से दोनों पति पत्नी ने स्नान कर लिया। फिर लोटे के जल से सूर्य देव को अर्पित किया और फिर पीपल और आंकड़े के पेड़ को सिंचा। वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा की तथा 5 परिक्रमा लगाई। फिर छोटी बहू ने उन्हें भोजन देती हैं। बुजुर्ग दंपति भोजन कर लेते हैं। धीरे धीरे इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत जाता है। फिर वैशाख की पूर्णिमा आने वाली थी, तो वैशाख की पूर्णिमा से एक दिन पहले बुजुर्ग दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, तुम कल अच्छे से भोजन तैयार करना और 2 जोड़े ब्राह्मण को गांव से बुलाकर लाना और हम दोनों उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी देंगे। तब बेटा बहू ने
कहा, ठीक है पिताजी, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी और भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद वह गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाने गई तो रास्ते में उसे दो ब्राह्मण और दो ब्राह्मणियां आती हुई दिखी। तो छोटी बहू ने सोचा कि शायद कोई तीर्थ यात्री हैं, यह हमारे गांव के तो नहीं हैं, क्यों न भोजन के लिए इन्हीं को घर ले जाऊं। फिर छोटी बहू उनके पास गई, उनको प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन हमारे सास ससुर जोड़े से दो ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर पर चलिए। तब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। फिर बहू उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर ले आई, उनके लिए भोजन परोसा, सबने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी दी। उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वैसे दंपति ने अपने बेटा बहू से कहा कि बेटा, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल लेने के लिए चले गए और बुजुर्ग दंपति भी उनके पैर पूछने के लिए कपड़ा लेने कमरे में चले गए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी और कोई नहीं बल्कि भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही थे। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश रखकर वैसे दंपति और उनके बेटा बहू वैशाख स्नान पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैसे दंपति और उनके बेटा बहू वहाँ आए तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन से भरा हुआ है और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह देखा जहाँ वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ भगवान राम के चरण तथा धनुष के चिन्ह थे, और जहाँ सीता माता बैठी थी वहाँ मोहरों की एक थैली थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था, और जहाँ माता लक्ष्मी जी बैठी थी वहाँ हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो वैसे दंपति के घर सब लोग देखने आए कि यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। जब वैसे के बड़े बेटे बहू को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ पिताजी को नर्मदा नदी का जल लाकर देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। फिर वैसे दंपति ने गांव वालों से कहा कि वैशाख मास में स्नान करने से और बड़ पीपल आंकड़े को सींचने से घर में दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो हे पीपल देव, हे वैशाख देव, जैसा सुख आपने वैसे दंपति को दिया वैसा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। जय भगवान विष्णु की।